है जो प्राणी आप समझे न सार रहे अज्ञान। आप दूसरी हो गए हैं। पहली बात तो सर ये जान लीजिए कि धरती पर जितना भी मनुष्य सब मनुष्य आत्माएं हैं, है ना। और जो अगर सच्चा सच्चा जो ज्ञान मिलता है उस पिता परमात्मा से मिलता है। समझ गए? किसको परमात्मा माने? हैं? एक लाइट है, एक एनर्जी है, इस पूरे ब्रह्मांड को चला हम लोग रही देखते हैं उसको। है। हम लोग देख सकते हैं, हैं? हम लोग देख सकते हैं। सतयुग में सत्सुकृत कहा है, द्वापर में मुनिंदर धरा है, त्रेता में करुणा में कहा है, और कलयुग में नाम कबीर अल्लाह कबीर धरा है। सर तो हमारे जो कबीर जी हैं सर, तो हमारे जो कबीर जी हैं तो वो भी तो सर हम लोग की तरह ही तो मनुष्य ही तो है ना सर। लेकिन ये कहिए कि आध्यात्मिक शक्ति उनको मिला तो उन्होंने बहुत सारी बातें जो है लिख दी अपना। तो आजकल के लोग तो ऐसे सर बहुत सारे ऐसे हमारे हैं। कहाँ बहुत सा है, लेकिन जो साक्षात जो मैंने जो किताब में है, जो आपको गीता में है या कहीं रामायण में जो दिया हुआ है उसको साक्षात मानिएगा ना। आजकल तो है कि अपना मनामनी करते हैं लोग, कहीं साक्षात नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। और इसका लोग है जो मैंने आपको बखान करते हैं, गुरु तो बहुत हैं हैं का कलयुग में क्या बताए थे गोस्वामी तुलसीदास जी जो लिखे हैं कि कल जो केवल नाम आधारा और सुमरी सुमरे न रुत रहे पाला, उल्टा नाम जपे जग जाने और वाल्मीकि भय भ्रम समाने। एक लिखे हैं कि कल जो केवल राम गुण गाहा असो नर भव सागर तर जा। लिखे है ना। अच्छा, तब हम लोग क्या करते हैं, पहले खान पान पर कंट्रोल नहीं करते हैं। बात विचार तो बाद में रह गया, पहले तो खान पान पर कंट्रोल कहे। हम जो आपका शुरू में दोहा कहे कि मानव का भोजन क्या होना चाहिए, वातावरण क्या होना चाहिए, रहन सहन क्या होना चाहिए, इसका मतलब यह है कि हमारा है जो जड़े बिगड़ा हुआ है। तो बिल्कुल सही 76 को हम लोग देवता को पूछते हैं और सब देवता हमारा शरीर में है, उस देवता को हम लोग कुछ पूछते हैं। तीर्थ गया 3 जना चित चंचल मरचोर, अपाप तो कटा नहीं अलादे 10 मनोर। तीर्थ नहाए क्या भयो न तीर्थ पूजा करो 1000, और जब दया जीव पर है नहीं तो तीर्थ है बेकार। आपको कुछ बोलना है तो बोलिए। परम पिता ब्रह्मा को बताइए। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1936 में हुई। और जब उस तन में उस परमात्मा शिव ने उनके तन का आधार लेकर वो गीता ज्ञान का उन्होंने हम लोग को पाठ पढ़ाया। और ये अनवरत रहा। ये लगभग 1900 कितना में अभी ध्यान अभी नहीं आ रहा है। बाबा का 1983 में उनका जो है दादा लेखराज नाम था, वो हीरा का व्यापारी थे, है ना। वो जो है वो प्रतिदिन सत्संग करते थे। उन्होंने 12 गुरु किया था, 12 गुरु किया था। लेकिन 13वां गुरु में जो है मतलब 12वां गुरु किए थे, लेकिन साक्षात उस परमात्मा जो उनको दिखाई दिए, है ना, परमात्मा ने उनको अनुभव कराया। उन्होंने लाइट का साक्षात्कार किया और लाइट को साक्षात्कार करके उन्होंने 2 नज़ारा दिखाया। पहला नज़ारा, ये सृष्टि जो है सृष्टि का अंत होने वाला है। इस कलयुगी सृष्टि में उन्होंने दिखाया बहुत सारे जो है बॉम्ब फेंक रहे हैं और जो हमारा भारत है ये जो है यहाँ पे सिविल वॉर हो रहा है। ऐसे करके कई तरह का वो दिखाया। तो वो नज़ारा देखकर उनको मतलब वैराग्य आ गया। और वैराग्य आने के बाद तत्पश्चात फिर वही सतयुगी दुनिया का उन्होंने नज़ारा देखा। और नज़ारा देखने के बाद वो बहुत मनभावन दुनिया था। तो उस परमात्मा ने उनको दिया कि आपको जो है यही कार्य करना है, आपको ऐसे ही दुनिया लाना है, इसी सतयुगी दुनिया लाना है। इसी सतयुगी दुनिया लाने के लिए फिर उन्होंने जो हीरा का व्यापारी थे उन्होंने उसको बंद करके फिर से उस परमात्मा के कार्यों पर जो है चल पड़े। इसकी स्थापना पाकिस्तान में हुई थी, सिंध हैदराबाद में। वहाँ पे जो है वहाँ उसके बाद फिर जो है वहाँ से फिर जो है 1950 ईस्वी में फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है एक लेटर लिखा गया कि हम भारत आना चाहते हैं, क्योंकि उसमें तो विभाजन हो गया था। तो माउंट आबू पर्वत पर वो स्थानांतरित हुआ। तब से फिर उन्होंने 14 वर्ष तक की तपस्या की माउंट आबू में, मधुबन जिसका नाम है। और तब से फिर ये इसका कार्य जो है फिर बढ़ता चला गया, बढ़ते बढ़ते अभी 180 देश में 170 देश तक ये पहुँच चुका है। और यहाँ पे जो है राजयोग की शिक्षा दी जाती है। राजयोग एक ऐसी प्रैक्टिस है जो जीवन जीने की कला सिखाती है, आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे हमको जीना है। यदि आप जीवन जीने की कला सीखते हैं तो आप मरने की भी कला सीख जाएंगे। आर्ट ऑफ डाइंग कोई बताता नहीं है, जो भी बात करता है आर्ट ऑफ लिविंग की बात करता है। तो यहाँ पे डेली प्रैक्टिस कराया जाता है, मेडिटेशन कराया जाता है। किसी भी तरह का कोई मूर्ति पूजा नहीं करना है, बस अपने संकल्पों पर आपको काम करना है। और ये
ये जो है हमारा शरीर है, ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा ही जो है, जैसे हम जो वक्तव्य जो हम बोल रहे हैं वो बोलने वाली एक शक्ति है ना। उसी शक्ति से हम वही, जब तक इस शरीर में आत्माएं नहीं होगी तो आत्मा का काम है कि आत्मा जो है क्या करती है, आँखों से देखती है, कानों से सुनती है, मुख से बोलती है और त्वचा से महसूस करती है। तो हम जो है अपने संकल्पों पे काम, क्योंकि संकल्प जितना पॉजिटिव होगा उतना आपका जीवन उतना पवित्र बनेगा, उतना सुंदर बनेगा। तो एक चीज़ और यहाँ पे प्योरिटी पर बहुत ध्यान दिया गया है, खान पान पे बहुत अटेंशन दिया गया है कि मार्केट का भोजन जो है हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं कि किस भावना से बनाया है, किस तरीके से बनाया है ना। और हम लोग जो भी खाते हैं उस परमात्मा की याद में खाते हैं, परमात्मा की याद में खाते हैं। तो परमात्मा का जो अगर याद में भोजन करेंगे तो वो शुद्ध और पवित्र होता है, उसमें शक्तियाँ भरती है। और आपके अंदर में जो मनोविकार है, जो 5 विकार कहा गया है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या, है ना, ये सब, इस पर जो है आप नियंत्रित करेंगे। तब जितना आप इसका प्रैक्टिस करते जाएंगे आप में शुद्धता आते जाएगा, आपकी वाणी में, वाणी और चाल चलन में, सब में आपका परिवर्तन आपको दिखेगा। तो इसी तरीके से सरकार ये सब चल रहा है। इसका विश्व को विंग है, जैसे एजुकेशन विंग है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है आपको, फिर नशा के क्षेत्र में काम करती है, फिर मीडिया के क्षेत्र में काम करती है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। इसमें राज्यों का प्रैक्टिस कराया जाता है ताकि आप राज्यों की मदद से कैसे आप साग सब्जी को उपजा सकते हैं। उसमें जो है परमात्मा की शक्ति डालते हैं तो वो साग सब्जी का जो टेस्ट होता है, जो उसका जो वाइब्रेशंस होता है, वो बहुत ही आपको शुद्ध और पवित्र मिलेगा। यहाँ पे किसी तरह का कोई स्क्रिप्चर्स नहीं है, कहीं का कोई मतलब होता है ना कि शास्त्र लिखा है, यहाँ पे कोई शास्त्र नहीं चलता है। यहाँ पे उस परमात्मा के द्वारा जो वाणी बोली गई उसको रिकॉर्ड किया गया, उसी को हम लोग प्रैक्टिस डेली करते हैं। जैसे आप लोग सत्संग में जो करते होंगे तो कभी कभी करते होंगे, यहाँ पे प्रतिदिन सत्संग चलता है, 1 घंटा प्रतिदिन। क्योंकि जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, सत्य का संग नहीं करेंगे, तब तक हम अपने आप को परिवर्तन कर नहीं सकते हैं। इसलिए प्रतिदिन यहाँ पे सत्संग होता है। एक भी दिन ऐसा नहीं होता है कि जब से परमात्मा का वाणी चला यहाँ पे, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन सत्संग नहीं है। इसलिए हम लोग का सर हर चीज़ अलग होता है सर, हम लोग अलग होता है, बात हम मानते हैं, लेकिन उसके लिए एक मंत्र तो दिया गया होगा ना? नहीं दिया गया है। अच्छा एक बात बताइए हमको, यहाँ से भैंसा गुजर रहा है, हम चाहेंगे कि भैंसा को हम यहाँ बुला लें, क्या कीजिएगा? क्या कहेंगे कि भैंसा जी आप आ जाइए मेरे पास? तो मंत्र में सर, हाँ, यहाँ कुत्ता जा रहा है, कुत्ता को हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे। संकल्प करना है सर, संकल्प और संकल्प कीजिएगा, कुछ जानिएगा तब ना अंदर में। हमारा भाव कहने का मतलब है कि किसी को जगाने के लिए, किसी को बुलाने के लिए